सिकंदर आज़म पर एक नज़र। हाकिम मकदूनिया 336 से 323 क़ब्ल अज़ मसीह सिकंदर का किरदार नस्ल इंसानी के हैरान कुन किरदारों में से एक है। 10 साल के एक छोटे से अरसे में इसने अपनी छोटी सी रियासत को एक एम्पायर में तब्दील कर दिया, जिसकी हदें यूनान और हिंदुस्तान के दरमियान फैली हुई। सिकंदर मकदूनिया के हाकिम फिलिप II का बेटा था। मकदूनिया शिमाली यूनान की एक छोटी सी रियासत थी। फिलिप जारज तबा का हुक्मरान था, जो अपने इर्द गिर्द के हमसायों के साथ बरसरे पिकार रहता था। इसके नतीजे में इसने पूरी यूनान को पता कर लिया। फिलिप की उम्र का ज्यादातर हिस्सा करीबी दुश्मनों के साथ जंग में गुजरा, लेकिन इसने कभी अपने खानदान को नज़रअंदाज न किया। सिकंदर की तालीम व तरबियत के लिए फिलिप ने अरिस्टाटल जैसे अजीम उस्ताद का सहारा लिया, जिसने सिकंदर को वो सब कुछ सिखाया जिसकी बदौलत आज वो सिकंदर आज़म के नाम से जाने जाते हैं। जब सिकंदर की उम्र 20 साल हुई तो वो बादशाह बना, क्योंकि इसके वालिद इंतकाल कर गए। इस वक्त तक सिकंदर अपने बाप के साथ कई जंगों में भरपूर हिस्सा लेकर वसी तजुर्बा हासिल कर चुका था। इसने मुख्तलिफ दस्तों की कमान निहायत तदब्बुर, पेशावराना महारत और बहादुरी सीखी। इस दौरान सिकंदर का रवैया अपने लश्कर के साथ इंतहाई मुशफ़िक़ाना था। इसी रवैये ने लश्कर के दिल जीत लिए। अभी बमुश्किल वो तख्त पर जलवे अफरोज़ ही हुआ था कि इसने बाप के असीम ख्वाब की तकमील के लिए एशिया को फतह करने का फैसला कर लिया। इसने एक अजीमुशान लश्कर की तैयारी की, जिसे इसने इस ज़माने के मायार के लिहाज से बेहतरीन असलहे और साजो सामान से लेस किया। लश्कर के लिए खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात की रसद को यकीनी बनाकर इस लश्कर को लेकर एशिया की तरफ चल पड़ा। दिल दहला देने वाली जंगों और रूह तड़पा देने वाले मार्कों के बाद इसने मुल्क शाम, इसके मुल्हिका शहरों और हत्ता के मिस्र को भी रोन डाला। मिस्र में अपनी क़ियाम के दौरान सन 332 क़ब्ल अज़ मसीह में इसने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम इसके नाम पर सिकंदरिया रखा गया। फतूहात के अगले मरहले पर सिकंदर मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक़ की सरजमीन से गुजरकर ईरानी एम्पायर के क़ल्ब में उतरा। इस वक्त के बैनुल-अक़वामी सेटअप के लिहाज से ये एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, लेकिन अपने पेशरो साइरस और दारियस अव्वल के बरक्स ये ईरानी सल्तनत रेत की दीवार साबित हुई। अर्बेलिया के मकाम पर सिकंदर की फौज ने दारियस सोम की फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। इस जंग में ईरानियों को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने दारियस को तख्त से हटा दिया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। बुनियादी पता के बाद सिकंदर ने बहुत से ईरानी शहर बेबीलोन, सूसा और फरसपाती पर कब्जा कर लिया। ईरानियों के लिए अपनी पता को काबिल कबूल बनाने और इनके दिल जीतने की खातिर सिकंदर ने एक ईरानी शहजादी रुखसाना से शादी भी कर ली। फिर वही हुआ जो एक फातिह मफ्तूह के साथ करता है। दारियस के मुलाजिमों को नौकरियों से फारिग करके इनकी जगह पर मकदूनियों और दूसरे यूनानियों को पायस कर दिया गया। ऐसा करने से इसका मकसद न सिर्फ अपनी पता मुस्तहकम करना थी, बल्कि यूनानी तहजीब और सकाफत को फ़रोग़ देना भी था। कुछ आराम के बाद सिकंदर ने एक ताज़ा दम फौज तैयार करने का इरादा किया और हिंदुस्तान जाने की ठानी।
یہ اس کا آخری مقصد حیات تھا کہ وہ ملک چین جائے اور وہاں کے بارے میں جتنا کچھ سن چکا تھا جانے۔ اس کے بعد چین کے بارے میں اس کا تجسس اور جستجو کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ سن 326 قبل مسیح موسم گرما کی آمد تک اس کی فوجوں کے ہراول دستے دریائی سندھ کا پانی اس کے گھوڑوں کی گرم سموں کو ٹھنڈا کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ دریائے سندھ تک رسائی کے لیے اس نے موجودہ پنجاب کے کئی شہروں کو روند ڈالا۔ اس دوران ان کو اطلاع ملی کہ ایران میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے فوراً ایران کی طرف روانہ ہوا۔ سن 326 قبل مسیح میں سکندر بیبیلون کے شہر پہنچا۔ وہ سکندر جس کے ایک اشارے پہ سلطنت تہس نہس ہو جاتی تھی کو ایک خطرناک بخار نے آ لیا۔ ممکنہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بخار ملیریا تھی۔ اس زمانے میں اس مرض کا کوئی قابل اعتماد علاج نہ تھا، چنانچہ مرض بڑھتا گیا۔ جوجو مرض بڑھتا گیا، دوائیاں بے سود ثابت ہوئی۔ جب صحت میں بہتری نہ آئی تو یہ عظیم بادشاہ صرف 33 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ سکندر اعظم دنیا کو ایک ایسی داستان دے گئی جسے اس کے بعد آج تک دہرایا نہ جا سکا۔